नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द अंशु वॉइस पर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ जय तुलसी माता, जय माता लक्ष्मी कमेंट में जरूर लिखें। दोस्त 2023 3 जुलाई दिन सोमवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नमक का यह उपाय करने से राहु दोष, पितृ दोष, मंगल दोष, शनि दोष, यहाँ तक कि काल सर्प दोष भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों नमक का ये उपाय हम भी जरूर करते हैं, 100% आप भी धनवान हो जाएंगे। दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा कि 3 जुलाई दिन सोमवार को पड़ने जा रही महागुरु पूर्णिमा के दिन यदि आप एक नमक का उपाय चुपचाप कर लेते हैं तो आप 1 महीने के अंदर ही अंदर बन जाओगे करोड़पति। दोस्तों मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहती हूँ कि यदि आप धनवान ना हो जाए तो आप कहना, नमक का ये उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। दोस्तों पुराने समय से नमक का इस्तेमाल किया जाता रहा है। नमक न केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है बल्कि नमक न जाने कितनी अनगिनत फायदे हमें देता है। और अगर इसी नमक का उपाय आप गुरु पूर्णिमा के दिन कर देते हैं जो को 3 जुलाई को पड़ने जा रही है, दोस्तों आपके जीवन में नए और बड़े परिवर्तन आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्णिमा तिथि के व्रत के बारे में। तो दोस्तों देखिए, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 2 जुलाई की रात्रि में 8:21 पर और समाप्ति होगी 3 जुलाई को शाम को 5:08 पर। तो सूर्य उदयकालीन तिथि के अनुसार पूर्णिमा मनाई जाएगी 3 जुलाई 2023 को, यानी कि सोमवार के दिन। यानी कि दोस्तों आषाढ़ मास की पूर्णिमा 3 जुलाई को है। जो भक्त व्रत धारण करते हैं 3 जुलाई को ही आपको व्रत धारण करना है। यदि आप सत्यनारायण का व्रत करना चाहते हैं या फिर आप पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं या अगर आप गुरु पूर्णिमा अपने गुरु के नियमित व्रत धारण करना चाहते हैं तो ये सभी व्रत 3 जुलाई को ही धारण करिएगा। स्नान दान देवदान की पूर्णिमा को 3 जुलाई को ही मनाई जाएगी। मतलब इस बार पूर्णिमा जो है वो एक ही दिन की है, 3 जुलाई 2023 को ही है। व्रत भी इसी दिन धारण किया जाएगा और स्नान दान दीप इत्यादि जो भी पूर्णिमा के नियमित कार्य किए जाते हैं ये सभी कार्य 3 जुलाई को ही किए जाएंगे। दोस्तों गुरु पूर्णिमा को व्यास जयंती मनाई जाती है जी हाँ दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी गजन आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को ही हुआ था, इसीलिए इस दिन को व्यास जयंती के नाम से भी माना जाता है। और महर्षि वेद व्यास ने महाकाव्य महाभारत की रचना की थी। तो गुरु पूर्णिमा के दिन वेद व्यास जी की भी पूजा आराधना की जाती है। इसके अलावा दोस्तों गुरु पूर्णिमा का दिन भगवान बुद्ध के लिए भी बहुत साक्षात है। कुछ तो आपको बता दें कि यदि आप किसी गुरु पूर्णिमा के दिन एक नमक का विशेष उपाय करते हैं तो आपको आपके जीवन में अनेकों परिवर्तन नजर आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक खास उपाय बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ओम नारायण वहाँ माँ लक्ष्मी हमारे कष्टों को दूर करे अवश्य लिखेगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नमक के महाउपाय के बारे में। दोस्तों याद रखें, नमक के कुछ ऐसे उपाय भी होते हैं यू डोंट में भी किए जाते हैं और वो हमारी उम्र को घटा भी सकते हैं। नमक के बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, लेकिन दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे अद्भुत उपाय बताएंगे जिनको आप जानकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। कई प्रकार के नमक होते हैं जैसे कि सेंधा नमक, जैसे पहाड़ी नमक भी कहा जाता है, समुद्री नमक, काला नमक, सफेद वाला नॉर्मल नमक। और इस नमक को इस्तेमाल करके अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। दोस्तों कहते हैं कि अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो समुद्री या फिर सामान्य नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बल्कि सेना नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों इससे आप रक्तचाप की समस्या से भी यानी कि ब्लड प्रेशर से भी बचे रहेंगे। दोस्तों घर के किसी भी कोने में हमेशा शीशे के बर्तन में नमक भरकर आपको रखना चाहिए। किसी भी कोने में आप रख सकते हैं, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहेगा। जिस तरह से आपके मोबाइल की जो रेंज होती है वे आपके घर में घूमती रहती है,
उसी तरह से नमक की किरणें भी आपके घर में घूमकर आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां को दूर कर देंगे। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार के बुरे विचार पैदा हो रहे हो, डर पैदा हो रहा हो, तो इसका भी निवारण नमक रखने से किया जाता है। दोस्तों, नमक को वैसे हम चंद्रमा और शुक्र का प्रतिनिधि मानते हैं। चंद्र मतलब मन का कारक और शुक्र हुआ लग्जरी का कारक, लेकिन कहीं कहीं पर इसे राहु का प्रतीक भी माना जाता है दोस्तों। और इसीलिए नमक को आपको किस प्रकार रखना चाहिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम क्या करते हैं कि किसी भी डिब्बे में या फिर मसाले के डिब्बे में नमक रख देते हैं, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इस स्टील के डब्बे में मूल लोहे के बर्तन में नमक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह चंद्र और शनि का मिलन होता है जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, आपके घर पर दुर्भाग्य लेकर के भी आ सकता है, रोग और शोक का कारण बन सकता है। इसीलिए हमेशा शीशे के प्याले में नमक भरकर आपको घर में रखना चाहिए। बाथरूम में, स्नान घर में भी ऐसे आप नमक अगर शीशे के प्याले में भरकर रखते हैं तो दोस्तों इससे भी आपके घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, घर से नकारात्मक ऊर्जा ये दूर हो जाती है। और इसके साथ ही साथ वैसे भी शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी यदि देखा जाए तो घर में जो सूक्ष्म कीटाणु होते हैं, यानी कि जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, उनका नाश हो जाता है दोस्त। और टॉयलेट में कांच के बाउल में क्रिस्टल सॉल्ट यानी कि दरदर और नमक आपको भरकर रखना चाहिए, और हर 15 दिन बाद आपको इसे बदल देना चाहिए। पहले वाला जो नमक है वे आप टॉयलेट के सिंक में फ्लश कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप ये नहीं कर सकते हैं तो आजकल रोग शॉट लैंप भी आते हैं। आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि के लिए रोक सोल्ड लैंप ही यूज कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने पर यह बुरा असर नहीं देता, और सीधे सीधे आपको किसी इंसान के हाथ में यह नहीं देना चाहिए। दोस्तों, आप कभी भी किसी को नमक यदि परोसते भी हैं तो चमचा लेकर भरोसे उससे आपको थोड़ा सा नमक देना चाहिए और हाथ में नहीं देना चाहिए। यह भी आपका भाग्य आपके चंद्रमा दूसरे को दे देता है कि अंदर डिप्रेशन, नेगेटिविटी और कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है। नमक का पैकेट भी नहीं देना चाहिए। यह नहीं कि नमक का पैकेट है कि चलो दे देते हैं। व्यक्ति को कभी भी हाथ से हाथ में नमक नहीं देना चाहिए। इसे कहते हैं कि मनुष्य के संबंध भी काफी हद तक खराब हो सकते हैं दोस्त। और नमक हमारे घर की सुरक्षा करता है, सिर्फ अंदर नहीं। अगर आप चाहे तो घर के मुख्य द्वार पर भी डेली वाला जो नमक होता है, काला नमक, फिर लाल रंग के कपड़े में आपको बांध देना चाहिए। यदि आपके घर पर बहुत सारे शनि दोष लगे हैं, राहु केतु के दोष लगे हैं, और आपको यह लगता है कि घर पर किसी ने कुछ किया धरा है, किसी ने बांध दिया है दोस्तों, नकारात्मक शक्तियां घर पर यदि ज्यादा है, कहीं कहीं पर बहुत प्रेत की बाधा भी ऐसा कहते हैं कि बुरी शक्तियां होती हैं, वे प्रवेश कर जाती है। ऐसे में आपको घर के मुख्य द्वार पर काला नमक बांधना चाहिए। लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार से इसे लटका कर रखें। आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां यदि है तो दोस्त हो मैं, यदि आपके आमने सामने ऐसा घर है जो आपको लगता है कि आपके घर पर नजर डालते रहते हैं, तो वह नकारात्मक शक्तियां आपके घर पर प्रवेश नहीं कर पाएंगे दोस्तों। डेली वाला काला नमक तो ऐसे भी धन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। दुकान के मेन गेट पर भी आप इसे टांग सकते हैं, आप तिजोरी के ऊपर भी इसे लटका सकते हैं। इससे भी दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति आपके हाथ लगेगी दोस्तों। नमक को जब आप रखते हैं तो उसमें 4-5 लौंग भी डाल दीजिए। यदि आप धन के लिए यह करना चाहते हैं तो धन की आवक शुरू होने लग जाएगी। घर में पैसे की यदि बरकत नहीं होती है तो पैसे की बरकत भी होने लग जाएगी। नमक खराब नहीं होता है, जल्द ही सुगंध बनी रह जाती है, और ये घर में धन का प्रभाव लेकर भी आता है। एक और छोटा सा उपाय जो हम आपको बताते हैं कि कांच के गिलास में पानी और नमक मिलाकर घर के नेतृत्व कोण में रख सकते हैं, और उसके पीछे आप लाल रंग का एक बल्ब जला सकते हैं। यदि आप रॉक लैम्प यूज नहीं करना चाहते हैं तो यह उपाय भी आप कर सकते हैं। और जब भी पानी सूख जाए तो उस गिलास को साफ करके दोबारा नमक मिलाकर पानी आपको भर देना होगा। जो पुराना नमक बच जाएगा उसको आपको वॉशरूम में प्लस कर देना होगा। एक बार घर में आपको नमक का पौछा
अवश्य लगाना चाहिए दोस्तों। पानी में थोड़ा सा साबुत खड़ा नमक जो समुद्री नमक कहा जाता है, वह अगर नहीं भी हो तो नॉर्मल नमक भी आप मिला सकते हैं। वह मिला करके आपको पोछा लगाना चाहेंगे दोस्तों। सिर्फ गुरुवार के दिन आपको यह काम नहीं करना चाहिए, बाकी दिन कीजिए और इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा काफी हद तक नष्ट होने लग जाती है दोस्तों। नमक को वर्षों से प्राचीन काल से बच्चे की नजर उतारने के लिए काम में लिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक चुटकी नमक उतारकर पानी में बहा दो या नमक सारे दाने राय के साथ लाल मिर्च लेकर साथ नमक की डेली लेकर उसे बच्चे के ऊपर से या फिर जिस भी व्यक्ति के ऊपर आपको लगता है कि किसी ने यदि कुछ किया धराया है या नजर दोष हो गया है, किसी की कुछ बुरी नजर लग गई है, तो 7 बार इसको आपको घुमा लेना चाहिए। फिर आपको लकड़ी या फिर गैस के ऊपर इसे जला देना चाहिए। जब भी नजर उतारने के लिए आप बारी वेरी करते हैं तो आपको बाएं हाथ का इस्तेमाल अधिक करना चाहिए दोस्तों। यदि आप ज्यादा असर चाहते हैं कि जल्दी ही बच्चे की नजर उतर जाए तो उसको उतारने के लिए आपको बाएं हाथ का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। एक चीज नजर उतारते समय आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब भी किसी की नजर उतार रहे हैं तो एक तो वह अपने से बड़े उम्र का व्यक्ति हो, उसे ही नजर उतारनी चाहिए। और यदि छोटी उम्र का भी है तो उसके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी सकारात्मकता ये होनी चाहिए। वे भगवान से जुड़ा होना चाहिए, अध्यात्म उसने बहुत ज्यादा हाई लेवल पर होना चाहिए, तभी वह अपने से बड़ी उम्र के लोगों की नजर उतार सकता है। याद रखें, यदि बच्चे को ऐसे भी नजर लग गई है तो आप सूखी लाल मिर्च ले सकते हैं, राय और प्याज के छिलके आप इसके साथ में भी ले सकते हैं, नमक के साथ साथ। और इन सभी चीजों को जो गाय के जलते हुए उपले होते हैं या फिर जलते हुए जो कोयले होते हैं, गोबर के कंडे या फिर अग्नि पर कहीं पर भी घुमाकर 7 बार आप रख सकते हैं और फिर सभी चीजों को जला हुआ घर के बाहर फेंक देना चाहिए। जलता हुआ ध्यान रखें कि आपको बहुत सावधानी से कार्य करना है, थोड़ा डेंजरस उपाय है और आग के भोजने के साथ साथ ही आपके ऊपर की नजर का प्रभाव भी आप देख सकते हैं कि वह धीरे धीरे करके कम होने लग जाएगा। ऐसे यदि आप कुछ भी नहीं कर सक रहे हैं तो आप एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक ले लीजिए और अपने सिर के ऊपर से 3 बार उल्टी दिशा में उतार दें और ऐसे ही दरवाजे के बाहर फेंक दें। लेकिन दोस्तों, यह खास वाले उपाय हम कम रेफर करते हैं क्योंकि ऐसा कहते हैं कि नमक में आग नहीं लगना चाहिए, हमेशा पानी में उसे बहा देना चाहिए या फिर जला देना चाहिए 3 दिन तक लगातार। फिर भी आप चाहें तो इस खास उपाय को आप कर सकते हैं या फिर बहुत अच्छा होगा कि 3 दिन तक लगातार शौचालय में आप अपने ऊपर से 3 बार वार कर नमक को वॉशरूम में ही फ्लश कर दें। आपके लिए यही सबसे बेस्ट उपाय हो सकता है। हफ्ते में 1 बार खासकर सोमवार के दिन नमक डालकर बच्चों को खासकर नहलाना चाहिए, खासकर एलर्जी संबंधी सारी चीजें समाप्त होती है। और दोस्तों, वैसे भी ये साइंटिफिकली काफी अच्छा माना जाता है, एलर्जी संबंधी बीमारियां नहीं होती। और नहीं तो यदि आप डिप्रेशन में ज्यादा है, टेंशन बढ़ गई है, नींद बहुत कम आती है, तो दोस्तों आप रात में सोते समय 1 चुटकी नमक पानी में मिलाकर हाथ पैर यदि धोते हैं तो इससे भी मन का तनाव दूर होता है, नींद अच्छी आती है। दोस्तों, आप नमक से ये खास उपाय भी कर सकते हैं। मन में कई नेता भय और चिंता होने पर दोनों हाथों में साबुत नमक भर के थोड़ी देर आप खड़े रहे, अपने वॉशरूम में ही चले जाए या फिर किचन में यह उपाय आप कर सकते हैं। जहां भी वॉश बेसिन है वहां पर दोनों हाथों में मुट्ठी भर के आपको नमक ले लेना है। यदि लाइफ में कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आप बहुत हारे हुए महसूस कर रहे हैं, सब कुछ समझ के बाहर है, मन कर रहा है कि जैसे कुछ कर लूं, आज ही कुछ कर लूं, हर तरह से आपको हार महसूस हो रही है, तो एक बार इस उपाय को करके अवश्य देखिएगा। दोनों हाथों में नमक ले करके मुट्ठी बना लीजिए और ओम आपको 27 बार बोलना है। फिर उस नमक को आप अपने वॉश बेसिन में दोनों हाथों को खोलकर पानी में बहा दीजिए। ध्यान रखें कि इधर उधर नमक को नहीं फेंकना है, इससे मन को बहुत ही शांति मिलेगी व
आध्यात्मिक की ओर भी आपका झुकाव बढ़ेगा और इसके साथ ही साथ आपको ऐसा भी लगेगा कि जैसे आपका बहुत बड़ा बोझ उस नमक के साथ आपके शरीर से निकलकर पानी में बह चुका है। दोस्तों, यदि आप नमक के जल से स्नान करते हैं तो शरीर काफी हद तक शुद्ध होता है। इसके साथ ही साथ मन की बेचैनी भी शांत हो जाती है। पति और पत्नी किसी भी बात को लेकर अनबन करते हैं, बात बात पर गृहक्लेश होता है, मानसिक अशांति फैल गई है, तो भी सेंधा नमक या फिर खड़े नमक का एक टुकड़ा आपको अपने बैग रूम एक कोने में रखना चाहिए। इससे आप दोनों के बीच की नकारात्मक ऊर्जा ये दूर हो जाती है। 1 महीने तक इसे आप रहने दें, उसके बाद यह टुकड़ा आप फेंक दीजिए, फिर आप दूसरा टुकड़ा ले सकते हैं। दोस्तों, आप चाहे तो सोते समय अपने सिरहाने भी नमक आप रख सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि हमेशा सिरहाना आपको पूरा या फिर ईस्ट में रखना चाहिए या फिर साउथ में, या फिर अपने बेड के साइड में जहां पर जगह हो वहां पर एक कांच की कटोरी में रखिए। तो दोस्तों, नमक बहुत ही अचंभित करने वाली चीज है, बहुत ही फायदेमंद चीज है। जहां भोजन लगता है नमक के बिना, वहीं पर भी जिंदगी बेस्वाद हो जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।